नमस्कार दोस्तों। आज अमित नाम के लड़के के साथ घटी हुई बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ। अमित का पहले नेचर समझा देता हूँ, फिर घटना की तरफ आगे बढ़ेंगे। अमित ना नेचर से बहुत बड़ा पियक्कड़ था। उसे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन इसके पीने की हरकतों की वजह से इसके दोस्त, इसके कजिन्स, इसके फैमिली वाले इसको ज़्यादा अपने साथ घुमाते नहीं थे। बात ये थी कि दोस्तों के साथ घूमेगा फिरेगा और हल्का मॉडरेशन में पीना पाना करेगा दोस्तों के साथ मिल के, तो ठीक है ना भाई, समझ में आता है। लेकिन ये ओवर कर देता था पीना, और फिर 100% पीने के बाद किसी ना किसी से लड़ाई ज़रूर करेगा और माहौल ज़रूर ख़राब करेगा। इसलिए इससे सब लोग डिस्टेंस मेंटेन रखते थे। कभी कभी कोई कोई दोस्त थे जो इसके साथ घूमने चले गए या प्लान बन रहा है तो इसको इंक्लूड कर दिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम लोग इसको दूर ही अपने आप से रखते थे। इसने बहुत जगह घूमा हुआ था यार, लेकिन कभी गोवा घूमना नहीं हुआ। इसको एक दिन अचानक से कहीं से पता चलता है कि भाई गोवा में तो थोड़ी सस्ती मिल जाती है अपनी, थोड़ी पार्टी शार्टी वाली चीज़ें। तो उसने प्लान बनाया कि चलो गोवा जाता हूँ। घर वालों को जैसे तैसे करके मना ही लिया। मतलब घर वालों को झूठ बोला कि मैं कहीं पे तो इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। मुंबई में रहता था वो, इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, पुणे में इंटरव्यू है, इतना टाइम लगेगा, ये वो करके झूठ झूठ बोल के उसने मना लिया। घर वालों ने सोचे चलो पढ़ाई लिखाई लड़के की ख़त्म हो गई है, कुछ काम ढूंढ नहीं रहा था, कर नहीं रहा था, बस इसके दिमाग में पता नहीं कहाँ से इतनी अच्छी चीज़ आई है, तो इसको जाने देते हैं। यहाँ पर इसने गोवा की टिकट अपनी बुक किया था। ऑब्वियसली पैसे ज़्यादा नहीं होते थे, इसलिए इसने स्लीपर क्लास की टिकट बुक किया था। अपने और भी दोस्तों से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी इसके साथ जाने के लिए रेडी हो ही नहीं रहा था, क्योंकि दोस्तों को मालूम था अब दारू सस्ती मिल रही है तो ये बहुत ज़्यादा चढ़ा लेगा, और हम अच्छे मूड से जाएंगे तो वहाँ पे सब बर्बादी कर देगा। इसलिए फाइनल डेट आते आते तक सारे दोस्त पीछे हट चुके थे, कोई नहीं जा रहा था, अब ये अकेला जा रहा था। शाम के समय की ट्रेन इसने पकड़ा। वो शाम के समय की ट्रेन थोड़ी 1-2 घंटे लेट हो गई थी। ये बढ़िया अपनी स्लीपर के डब्बे में चढ़ गया। अब जब ये डब्बे में बहुत टाइम बाद चढ़ा, स्लीपर डब्बे में बहुत टाइम बाद ये चढ़ा था, नहीं तो नॉर्मली बाइक से ट्रैवल कर रहा है, किसी दोस्त की कार से जा रहा है। तो जब ये अभी देखा ना, तो इसको माहौल बड़ा अजीब सा लगा। देखने पर ऐसा लग रहा था यार ये स्लीपर नहीं, ये जनरल है। और आजकल ऐसा हो ही गया है कि नहीं। स्लीपर डब्बा जनरल जैसा लगता है, थर्ड एसी स्लीपर जैसा लगता है, सेकंड एसी थर्ड एसी जैसा लग रहा है कि नहीं। ऐसा वाला माहौल हो ही गया। आप लोग खुद एग्री करते होंगे, पहले के टाइम पे जनरल मतलब जनरल था, स्लीपर मतलब स्लीपर, उसमें ज़्यादा लोग नहीं चढ़ते थे। लेकिन अभी तो कोई भी किसी में भी चढ़ रहा होता है कि नहीं। तो इसने भी ये देखा और काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी थी इसको। जो इसको सीट अलॉट हुई थी उस सीट में ऑलरेडी 2 लोग बैठे हुए हैं। इसका दिमाग ही ख़राब हो गया, वहाँ पे जाके लड़ लिया। वैसे भी लड़ाकू तो था, और कहीं पे भी ज़्यादा था तो हल्की फुल्की चढ़ा ही लेता था। और अभी भी ये थोड़ी सी पी पा के ही अपने ट्रेन में आया था और लोगों को हटा दिया, लड़ लुड़ा के अपनी सीट में जाकर बैठ गया। अब बैठा है, मोबाइल में थोड़ा टाइम पास कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। टाइम पास करते करते कब प्रॉपर रात हो गई पता नहीं चला। ये अर्ली मॉर्निंग गोवा पहुंचने वाला था, ठीक है। कब रात हो गई पता नहीं चला, और ये मोबाइल चलाते चलाते ही ऐसा बैठे बैठे हाथ में मोबाइल लेके, हाथ में ऐसा मोबाइल है और ये ऐसा सो गया। हाँ, अचानक से ट्रेन की ज़ोर से हॉर्न बजती, पूं, और झटके से ट्रेन रुकती है। तो ये हड़बड़ा के ऐसा जागता है तो पाता है कि कोई तो भी छोटा सा स्टेशन आया हुआ है। इस छोटे से स्टेशन में काफ़ी सारे लोग उतरे और कुछ लोग चढ़े भी। लेकिन मतलब जितना भरा हुआ था ना ये डिब्बा, अब बहुत खाली दिखाई दे रहा है। इसने सोचा अरे इतना क्या देर से मैं सो रहा था, इतनी क्या जगह, ट्रेन रुक गई, मुझे भूख भी लग गई यार, बहुत गहरी नींद लग गई थी। मोबाइल चालू चालू, बैटरी डाउन भी हो गई, मोबाइल चालू ही था, स्क्रीन उसकी ऑफ भी नहीं किया था मैंने। चलो कोई नहीं, अभी कुछ मैं खा लेता हूँ। तो इसने ना कुछ चिप्स वगैरह पैकेट से निकाल कर खाना शुरू किया, अपने बैग में लेकर आया था। जब चिप्स खाना शुरू किया है, हल्का फुल्का माहौल हो चुका है डब्बे का, ज़्यादा लोग नहीं है जैसा मैंने आपको बताया। बढ़िया खिड़की विड़की खुली हुई है, स्लीपर डब्बा है, मस्त बाहर से अच्छी हवा बह रही है, इसके चेहरे को छू के जा रही है। इसका चिप्स विप्स खा के हुआ, इसने पैकेट में डाला ही बाहर की तरफ, चलती ट्रेन से ऐसा बाहर फेंका ही कि इसको फील हुआ कि बहुत अच्छी स्मेल आई है। अब बहुत अच्छी स्मेल इन द सेंस मैं आपको समझाता हूँ, ये स्मेल आपने भी कई बार एक्सपीरियंस किए होंगे। जब कई बार कोई बहुत घने बाल वाली लड़की होती है, वो अपने हेयर वॉश करती है और अचानक से घर से बाहर निकलती है, तो उस लड़की के पास से आप गुजरना, एक अलग सी स्मेल आती है। क्योंकि घने बाल रहते हैं, लंबे बाल रहते हैं, और वो हेयर वॉश करेंगे तो शैम्पू की ज़्यादा स्मेल आती है। तो वो वाली अचानक से इसको स्मेल आई, तो एकदम इसका सर वाइब्रेट हो गया, बोला ये खतरनाक स्मेल अचानक से कैसे आई, बहुत अच्छी स्मेल थी, बहुत अच्छी कोई शैम्पू की। देखा कि एक एकदम सुंदर लड़की, नीले रंग की कुर्ती और ब्लैक जीन्स पहनी पहनी, एक
स्लिंग बैग है, उसका पर्स है मतलब, वो लटकाई हुई बिल्कुल इसके सामने वाली सीट में आकर बैठ गई। ये उस लड़की को देखते ही रह गया। हवा से उसके बाल उड़ रहे थे, उसके चेहरे पर जो आ रहे थे उसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। ये बोला मुझे क्या करना है, मैं क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं तो अपना घूमने फिरने पार्टी करने जा रहा हूँ, लड़कियों से मुझे क्या है। फिर ये अपना मोबाइल में थोड़ा टाइम पास करने लगा। थोड़ी देर बाद फील हुआ कि कुछ लोग और उठ के चले गए, कोई स्टेशन आया होगा रात में, रात हो चुकी है अच्छी खासी। अब इसको फिर से एक नींद का झोंका आया और फिर ये मोबाइल को इस बार स्क्रीन ऑफ करके खिड़की में सर टिका के अपना सो गया है। फिर पता नहीं कैसे उसकी आंखें खोली अपने आप, उसको ऐसा लगा कि मुझे कोई घूर घूर कर देख रहा है। आंखें जैसी खोली तो क्या पाता है, बिल्कुल सामने वाली जो लड़की है एक टक लगा एक मुस्कुराहट के साथ इसको घूर रही थी। इसको थोड़ा अजीब लगा कि ऐसा कौन घूरता है यार। वो लड़की इससे कहती है, जैसे इसने देखा थोड़ा सा ऐसा हो गया कि ऐसा क्या घूर रही है, तुरंत लड़की इससे कहती है कि आप क्या इस रास्ते से आते जाते रहते हैं। बोलता है हाँ मैं आता जाता रहता हूँ। फिर लड़की कहती है कि अभी कितने लोग ट्रेन में बचे हुए हैं। बोलता है मुझे नहीं मालूम कितने लोग बचे हैं कितने नहीं, आप नहीं देख सकती क्या। लड़की कुछ नहीं बोली, बस इसी को एक टक लगाए देख रही है और घूर घूर के देखते हुए स्माइल करते हुए बात कर रही है। इसको मन में ऐसा लगा कि लड़की कहीं मुझे लाइन तो नहीं मार रही है, मतलब इस तरीके से ऐसे कौन बात करता है, मतलब क्लियर समझ में आ रहा है वो लड़की बात करने का बहाना ढूंढ रही है। इसने फिर से उस लड़की को इग्नोर करना चाहा, फिर अपने मोबाइल में कुछ तो भी वीडियो देख रहा था, ये मूवी थी कि वीडियो थी पता नहीं, फिर उसको लगा के देखने लगा। फिर देखते देखते इसको नींद आ गई और फिर एक झटका लगा। फिर जब आँख खुली तो अब पूरा का पूरा कोच खाली है, ये पूरी पूरी बोगी खाली है। काफ़ी रात है, ट्रेन काफ़ी स्पीड से चल रही है और लड़की अभी तक बिल्कुल उसी तरीके से स्माइल करते हुए इसको देख रही थी। ये लड़की से अब कह देता है आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप ठीक तो है ना। लड़की बोलती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्या मैं आपके बाजू में आकर बैठ जाऊँ। इसको थोड़ा उस लड़की की बात करने के तरीके से ना थोड़ा वियर्डनेस सा फील हुआ कि ऐसा क्यों बोल सकती है कोई लड़की कि मैं आपके बाजू में आकर बैठ जाऊं, पूरी की पूरी मेरी बोगी खाली है। इसने बोला नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ, आप वहीं बैठिए ना, सामने बैठिए आमने सामने बात करते हैं। वैसे कहाँ तक जा रही हैं आप। लड़की बोलती है पता नहीं। ये बोलता है पता नहीं मतलब समझा नहीं मैं, मजाक कर रही हैं आप। बोलती नहीं मैं क्यों मजाक करूँगी, पिछली बार तो शायद यहाँ तक आ ही गई थी। फिर लड़का बोलता है फिर उसके बाद क्या। बोलती है उसके बाद क्या, पीछे से एक ट्रेन आ रही थी, मैं अपने कोच में बैठी हुई थी कि अचानक से एकदम सीरियस होकर ऐसे अचानक से इसकी आंखों में आंखें डालकर देखकर बोलती है, इसकी हार्ट बीट बढ़ गई। वो लड़की की ना हल्की आवाज़ चेंज हो गई थी और अचानक से बोल के ऐसे इसकी आंख में देखने लगी। ये समझ गया कि इस लड़की से अब बात करना ज़्यादा बेहतर नहीं है, मैं यहाँ से उठ जाता हूँ। बहुत अनकंफर्टेबल ये लड़की महसूस करा दी है कुछ ही चंद मिनट की बातों में। और पता नहीं ये बोगी में हुआ क्या है, सारे लोग उतर गए हैं। इसने सोचा कि मैं उठ के दरवाजे में जाकर खड़ा हो जाता हूँ, हवा खाता हूँ। ये लड़की का चेहरा देखने से तो अच्छा ही है, दिखने में भले ही खूबसूरत है, लेकिन यार ये बहुत अजीब है। ऐसी खूबसूरती भी किस काम की जिसे देखकर डर लगने लगे। ऐसी आवाज़ भी क्या काम की, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी जिसे सुनकर मन में घबराहट हो जाए। इसके मन में ऐसा आया और ये अपनी सीट से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसका शरीर मानो एकदम भारी सा हो गया था। ये अपनी सीट से उठ नहीं पा रहा था। बाजू में खिड़की थी, खिड़की में लगी हुई वो सलाख है, सलाखों को पकड़कर उठने की कोशिश किया लेकिन उठ नहीं पा रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि कोई अनजान शक्ति है जिसको उठने नहीं दे रही है, इसके शरीर को भारी करती है। लड़की अब बड़ी प्यार से मुस्कुराहट के साथ खड़ी होती है, एकदम इसके चेहरे से इतना चेहरा अपने पास लेकर आती है और कहती है क्या हो गया, नहीं उठ पा रहे हो। मैंने बोली थी ना बाजू में आकर बैठ जाऊं क्या, आकर बैठ गई होती तो इतना डर नहीं लगता तुमको। ये बोलता नहीं मुझे किस बात का डर लगेगा, मैं थोड़ी उठने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है तुमको बैठना है तो बैठ जाओ, इसने अपने अंदर के डर को छुपाते हुए ये कहा। और लड़की लिटरली इसके बाजू में एकदम बिल्कुल ही ज़्यादा चिपक कर बैठ गई। इसका दिमाग खराब,
अब एक्चुअल में ये लड़का ना ऐसा था कि लड़कियों से हल्की फुल्की डिस्टेंस मेंटेन रखता था, लेकिन ऐसा था कि इतना भी कोई पास आए तो इसको इतना ज़्यादा वैसा ना लगे कि ये क्या कर रही है लड़की, इतना क्या टची हो रही है। वो लड़की एक्चुअल में बहुत टची हो रही थी और एकदम इससे एकदम चिपक कर बैठ गई और अपना पैर इसके पैर को ऐसा टच करके ऐसा छेड़ने लगी, मारने लगी। ये बोला कि क्या कर रहे हैं आप, थोड़ी दूरी बना कर रखिए ना, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप ऐसा बार बार क्यों कर रही हैं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। इतने में वो लड़की बोलती है, अरे इतना भी मत घबराओ, ऐसा बोल के ना इसके हाथ में अपना हाथ ऐसा दी। अरे भाई, इतने ठंडे हाथ थे उस लड़की के, इतने ठंडे जैसे कि बर्फ़ के हाथ क्यों ना हो। उसकी तो सपकाहट एकदम वो हो गई थी। उसने मन में भगवान का नाम लिया, हे बजरंग बली ये क्या है। और जैसे ही बजरंग बली ऐसा नाम लिया ना, उठ के वो उठ पाया और उठ के तुरंत ही वो जहाँ बैठा हुआ था जिस सीट से, उससे उठ गया और वो बाहर की तरफ, मतलब जो दरवाज़ा है उस तरफ चला गया। दरवाज़ा वो बंद था, दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ देखने लगा और मनी मन हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हनुमान चालीसा का जाप क्यों करने लगा। इसलिए करने लगा क्योंकि वो लड़की का शरीर हद से ज़्यादा ठंडा था, उसकी आवाज़ अब डरावनी लग रही थी, उसके पास से बहुत ही ज़्यादा इसको असहज सा फील होने लगा था। और जिस प्रकार की हरकत वो लड़की कर रही थी, वो हरकत एक नॉर्मल लड़की तो नहीं कर सकती थी। नहीं, कभी भी नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं। अगर ये हरकत कोई लड़का भी कर रहा है तो वो लड़का नॉर्मल नहीं है, और लड़की भी कर रही है तो वो लड़की नॉर्मल नहीं है। ये चीज़ वो लड़का समझ चुका था। इसलिए अमित बाहर दरवाजे के पास खड़े होके हनुमान चालीसा का जाप करने लगा था कि अचानक से इसको ऐसा फील हुआ कि मेरे एग्जैक्टली पीछे कोई खड़ा है और मेरी गर्दन में कुछ तो भी छू रहा है। उसको ऐसी एकदम शिरहन से छूट गई, एकदम ठंडी सी हवा इसको यहाँ पर टच कर रही थी, इससे गर्दन के पीछे वाले हवे मतलब हिस्से में। ये तुरंत पीछे पलट कर देखता है, क्या पाता है वो लड़की एकदम इससे सट कर यहाँ पर अपना चेहरा उसकी गर्दन में ऐसा चेहरा अपना ऐसा लगा, जैसे समझ लो ये अमित की गर्दन है, ठीक है, ये और मैं लड़की हूँ, इतनी पास खड़ी थी पीछे, ऐसी सांस ले रही थी भाई। अमित ने उसको धक्का मारा जोर से। वो लड़की बहुत ताकत से धक्का मारा था, लेकिन वो लड़की हल्का सा पीछे हटी, जैसे कि वो इंटेंशनली पीछे हटी है। अमित के पावरफुल धक्के से उसको इतना सा भी कुछ नहीं हुआ, ऐसे इंटेंशनली पीछे हटी और अमित भयंकर तरीके से भागा, दूसरी बोगी की तरफ भागा। भागते 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 वो नॉर्मल लोगों के बीच में आ गया। बोला ये क्या है, नॉर्मल लोग बैठ के खाना वाना खा रहे थे अपना, और कुछ लोग सोने का इंतज़ाम कर रहे थे, तो कुछ लोग ताश खेल रहे हैं, तो कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, तो कुछ दोस्त हैं वो मस्ती मजाक करते हुए अपनी ट्रेन का एंजॉय कर रहे हैं। जब इसने इतने सारे नॉर्मल लोगों को देखा दूसरी बोगी में, तो बोला ये क्या है इसकी ऐसी तैसी। खैर अब सब कुछ ठीक लग रहा है, यहाँ पे सब कुछ ठीक लग रहा है, तो मैं एक बार अपनी बोगी की तरफ चले जाता हूँ भाई। वहाँ पर मेरा बैग है, बैग में पर्स है, अगर वो किसी ने उठा लिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। वैसे मुझे पैसे पूसे मिलते नहीं है किसी से, बड़े मुश्किल से पैसों का जुगाड़ करना पड़ता है। उस साली लड़की के चक्कर में मैं सब अपना पर्स बैग छोड़ के यहाँ पे भाग के आया हूँ। हे भगवान, भगवान मुझे बचा लेना, अगर उस लड़की के अंदर कुछ गड़बड़ है तो मैं तो लुट जाऊंगा ऐसे में। वैसे भी मेरे मन में तो कुछ खोट है नहीं, मैं तो लड़कियों को ऐसे कोई गंदी नज़र से देखता नहीं हूँ, उनके बारे में कुछ सोचता नहीं हूँ। ये कहाँ से मेरे मत्थे चढ़ गई है भाई। और वापस से ये हनुमान चालीसा जपते 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 अपनी बोगी की तरफ आया, तो देखता है क्या बोलता है, बाप रे, ट्रेन रुकी नहीं है अभी तक, एक भी जगह स्लो भी नहीं हुई है, इसकी बोगी में सब लोग भरे पड़े हैं। बोला ये क्या है, ये क्या हो रहा है, मैं क्या पागल हो गया हूँ, या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ। नहीं, ये मेरी बोगी नहीं है। देखा फिर से चेक किया, नहीं, सीट नंबर मेरा बैग वही तो है। बड़ी हिम्मत करे, बड़े असमंजस में था, हिम्मत करके अपना बैग जैसे ही उठाया, उसकी सारी एक्टिविटी को ना एक अंकल जी नोटिस कर रहे थे और बैग उठा के जाने लगे, बे बेटा बेटा, और रुक 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 रुक, क्या हुआ तुझे, तू ठीक तो है ना, मैं तुझे बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, आधे घंटे हो गए, शायद उससे भी ज़्यादा, तू अजीब सी हरकत कर रहा है, कोई नशा वशा लिया गलत तरीके का। ये बोलता है नहीं अंकल, कोई नशा नहीं लिया हूँ, बड़ा अजीब लग रहा है। एक लड़की नीले रंग का सूट पहनी हुई आपके बाजू में बैठी थी क्या। अंकल बोलते हैं कौन लड़की। ये बोलता है अरे अंकल एक लड़की थी ना,
जीन्स पहनी हुई थी, खुले बाल थे, बहुत अच्छी उसके पास से शैम्पू की सुगंध आ रही थी। अंकल बोले बेटा कोई लड़की नहीं थी, तू अकेले में ही नींद में था, शायद तू बड़बड़ा रहा था, मैं तुझे देखा जा रहा था और बहुत लोग तुझे देख रहे थे। अभी ठीक है? नींद की कुछ प्रॉब्लम है? पानी वानी दूँ? सब ठीक तो है? बोला हाँ अंकल सब ठीक है। अच्छा अंकल एक बात बताऊँ ना, मैं ट्रेन में चढ़ रहा था, उससे पहले मुझे पता चला था 2 साल पहले कुछ दुर्घटना हुई थी क्या इस ट्रेन में? अंकल बोलते हाँ हुई थी। तो क्या उसमें कोई लड़की के साथ कुछ हो गया था क्या? अंकल बोलते हाँ, बेचारी हो गया था, उसके साथ कुछ गलत कर दिए थे कुछ लोगों ने। ट्रेन चल रही थी, लगभग खाली थी, शायद इसी डब्बे की बात है या कोई ऐसी स्लीपर डब्बा था, खाली थी और आउटर एरिया में ट्रेन रुकी, कुछ लोग चढ़े, एक लड़की के साथ दुष्कर्म किए और लड़की वहीं पर ख़त्म हो गई और फिर वो वहाँ से भाग गए। कुछ नहीं कर पाई वो लड़की, कुछ नहीं हो पाया उन लोगों का। लेकिन ये सब कुछ तू पूछ क्यों रहा है? इतना क्यों परेशान हो रहा है? अभी तो पूरा भरा हुआ है, तो इतना क्यों डर रहा है भाई? अभी कुछ नहीं होगा, कोई लड़की की आत्मा, कोई चोर गुंडे ये सब लोग नहीं आएंगे। ये बोलते नहीं अंकल ठीक ठीक है, मैं समझ गया, थैंक यू सो मच अंकल, आपने बता दिए। मैं जा रहा हूँ बाजू वाली बुगी में, कुछ अपने उम्र के दोस्त लोग मिल गए तो मैं उनके साथ बैठूँ। बोले हाँ बेटा ठीक है जा। अंकल को मन ही मन लगा कि इसने पक्का किसी प्रकार का गंदा सूखा नशा किया हुआ है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जो ये बात कर रहा था वो किसी नशे का असर नहीं था। इसने शराब तो पिया हुआ था, लेकिन बहुत ही मॉडरेट अमाउंट में। शराब के अलावा ये किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता था और ना ही किसी भी चीज़ को ऐसे टच भी करता था। जो ये बोल रहा था वो सामने बैठी उस लड़की ने ही बताई थी कि पिछले 2 साल पहले मैं बैठी हुई थी, फिर एक ट्रेन अचानक से पीछे से आई और फिर वो जो चुप हो गई थी ना, उसके बाद लड़की चुप होके ये समझ गया था मतलब कि 2 साल पहले कुछ तो हुआ था। इसका दिमाग इतना दौड़ गया था, तभी अंकल जी से पूछा 2 साल पहले इस ट्रेन में कुछ हुआ था क्या? और एक्चुअल में हुआ निकला। ये गोवा पहुंच तो गया, लेकिन इसकी ये जो ट्रिप थी, ये एंजॉयमेंट थी, ये पूरी तेल लेने के लिए चली गई। ये ढंग से मज़े ही नहीं कर पाया। ये सिर्फ उसी ख्याल में डूबा रहा कि क्या मेरे सामने एक आत्मा आ गई थी, उसने मुझसे बात करने की कोशिश की थी, और की थी तो मैं ही क्यों, पूरे डब्बे में कोई और क्यों नहीं? मैं तो साफ सुथरा हूं, किसी के बारे में कुछ गलत भी नहीं सोचता, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता हूं। फिर इसको कुछ टाइम बाद किसी के थ्रू पता चला, किसी से तो डिस्कस किया होगा, कोई ऐसा जानकार रहा होगा ये सारी चीज़ों का, उसने बताया कि बेटा तेरे साथ ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि तेरे गण या फिर तेरा जो ऑरा है, तेरा जो एक साइकिक बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं है। तो शायद ऐसी चीज़ों को सुन सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, जो कोई और एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। मैं भी यही कहूँगा कि भूत प्रेत का एक्सपीरियंस, भूत प्रेत की घटनाएं सबके साथ नहीं होती है, सिर्फ कुछ ही लोग जिनके ऑरा में या साइकिक नेचर में कुछ तो अलग होता है, उनके ही साथ घटती है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे अमित ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और बोला कि उस दिन के बाद से मैंने ऐसे रूट में कभी रात में ट्रैवल किया ही नहीं। लेकिन कभी फंस जाता हूँ ना, किसी के साथ जा भी रहा होता हूँ तो अंधेरा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे बाजू में फिर से कोई आकर ना बैठ जाए और मुझसे पूछने ना लगे कि अभी ट्रेन में कितने लोग बाकी हैं। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते हैं तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम में आके आप अपनी कहानी लिख के भेज सकते हैं और हमारे वेबसाइट में आकर आप हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो ख़रीद लेना भाई। हाँ, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें रहती है उसमें। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।